नमस्कार दोस्तों, शाकाहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटी गई। इसी के साथ कुछ बच्चों को फीस भी जो है उसका भी वितरण किया गया। जो ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद थे और जो बच्चे आगे प्रगति कर सके, ऐसे बच्चों को परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा फीस जो है वो दी गई। फीस की जो रकम थी 5,000, 7,000, 11,000 तक बच्चों को फीस दी गई। इसी के साथ 300 से अधिक बच्चों को जो है वो बुक्स बांटे गए, पेन्स बांटे गए। इस कार्यक्रम के दौरान जो है ऐसे मुख्य अतिथि थे जिनको सत्कार दिया गया, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे समाज में, उस काम के लिए उनको सत्कार कर उनको पुरस्कार दिए गए। उसमें पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, उसमें पत्रकार मौजूद थे, उसमें डॉक्टर्स मौजूद थे और भी अन्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सारे पत्रकारों ने जो है वो हिस्सा लिया। इसी के साथ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, जो समाज सेवा करते ऐसे लोग और उनके साथ में जो है वो काफ़ी संस्थाएं जो है वो जुड़कर आगे बढ़ी। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की पूरी झलकियाँ। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? परिवर्तन फाउंडेशन के अध्यक्ष और संगठन भारत के प्रधान संपादक श्री राजकिशोर तिवारी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुंबई में मैंने बहुत पत्रकार देखे, देश में बहुत पत्रकार देखे, लेकिन समाज सेवा की जो निष्ठा राजकिशोर तिवारी ने, छोटे संसाधन के बावजूद, छोटा तंत्र होने के बावजूद मुंबई में जो समाज सेवा की अलग राजकिशोर तिवारी ने जगा रखी है, मैं तहे दिल से पूरे उत्तर भारतीय ही नहीं समस्त समाज की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। हर साल एक बड़ा जमावड़ा करना, अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाना, अच्छे से अच्छे लोगों को स्वीकृति देना और बच्चों में उस चेतना का विस्तार करना, ये अद्भुत काम है। और वो केवल उत्तर प्रदेश, मुंबई में नहीं कर रहे हैं, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक अकेले पत्रकार हैं मुंबई में वो। और राजेश विक्रांत जिनको मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, विकलांगों के, दिव्यांगों के बारे में अकेला व्यक्ति है जो अखबार में। ऐसे जीवंत पत्रकारों को सचमुच में मन से अभिनंदन करता हूँ। राजकिशोर बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, राजेश विक्रांत बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और समाज सेवा की अलग जगहें। हमारे जैसे लोग अपने को उनका एक सिपाही मानते हैं और सदैव उनके साथ चलने को तत्पर रहते हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले हमारे जो आनंद जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे लिए समय दिया। मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे व्यक्ति हमारे मंच में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। परिवर्तन फाउंडेशन पिछले 13 वर्षों से काम कर रही है। इसमें ओम प्रकाश जी, अभय सर, जो आज सब निरंतर सबका इकट्ठा होना, अभय सर का सबसे बड़ा योगदान था। ओम प्रकाश जी, राजेश विक्रांत जी, अजय सिंह जी, विजय सिंह जी, श्री उपाध्याय, ये सब जो बड़ी गाड़ी हमारे साथ आए, आप लोग, सुनील सिंह जी, समीउल्लाह खान जी, तो ये सब मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उस काबिल बने। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने बोला कि 13 वर्षों से हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं तो ही हम कर पा रहे हैं, हम अकेला नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, आप जैसे लोग जुड़े हैं, मैं कर पा रहा हूँ। हमारी कहाँ अकेला कोई क्षमता ही नहीं कि ये सब कार्यक्रम करना। रह गई बात, हम लोग जो आज पत्रकार हैं, पत्रकार समाज में अगर थोड़ा सा अगर हम बच्चों के प्रति अगर ध्यान देते हैं, उन्हीं से में से बच्चा भी आगे पत्रकार बनेगा, जो हमारे आने वाले उसको संभाल कर, तो उसकी प्रेरणा देने की हम कोशिश करते हैं। पत्रकारिता हमारे जैसे अभी आप ही लोग हैं, मुरारी सिंह जी हैं, तो ये सब कंधे में कंधा मिला के चलते तो ही आगे कार्यक्रम बढ़ रहा है। पत्रकार अभी यहाँ से जाके हमको यूपी में कार्यक्रम करना है, यूपी में भी इससे बड़ा प्रोग्राम होता है। सिलाई मशीन, कोई भी लड़की की शादी हो, सिलाई मशीन हो, फीस अनुदान, ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। आए हुए सभी व्यक्तियों को धन्यवाद और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें और हम कार्यक्रम आगे करते हैं। परिवर्तन फाउंडेशन का मैं इस तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जो उन्होंने मुझे अच्छे मौके पे यहाँ पे बुलाया है। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको नोटबुक या शैक्षणिक साहित्य उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी कंडीशन, घर की हालात या काफ़ी वजह से वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते या वो एक्सेप्ट उनको नहीं मिलता है। तो ये फाउंडेशन उनको ये चीज़ें डोनेट करता है। अभी काफ़ी बच्चों के फीस भी उन्होंने दिए हैं।
तो ये बहुत अच्छा ये है। और जो NGOs है या ऐसे संस्था है, उन्होंने ये चीज़ें करने के लिए आगे आना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है। आपके आने के बाद सर मालौनी में अपराध का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, किस तरह से कार्य करते हैं सक्रिय रूप से, जरा उसके बारे में बताइए। मुझे ये पता नहीं अपराध का ग्राफ कम हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं काम करने के ऊपर ही मोस्टली ध्यान देता हूँ। जो भी कंप्लेंट आएगा उसको अटेंड करना, जो भी ज़रूरतमंद है उसको मदद के लिए वो आया है उसको समझ लेना, उसका क्या एक्चुअल कंप्लेंट क्या है, सच है झूठ है, ये सब चीज़ें देख के उसको मदद करना। तो हो सकता है उसकी वजह से लोगों में एक ऐसी भावना है कि हाय गवर्नमेंट हमारा काम करती है, सरकार हमारा काम करती है, तो वो हमारे पास अप्रोच होता है और उसकी वजह से काम होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका कंप्लेंट कम आता है। परिवर्तन फाउंडेशन का कोई भी प्रोग्राम रहता है या नोटबुक वितरण या हर एक चीज़ की हमेशा अच्छा लगता है आने के लिए। और जो हिसाब से राजकिशोर तिवारी जी है संस्थापक अध्यक्ष है, जो गरीब विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को जो हेल्प करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और हम भी जितना हो सके हमारे से हॉस्पिटल के माध्यम से गरीब लोगों की हम हो सके उतनी सेवा करते हैं और हमें भी उनकी तरफ से अच्छी प्रेरणा मिलती है। और वो बहुत अच्छा कार्य है जो आपने को यहाँ पे अपने जन्म लिया है, तो अपना कर्तव्य बनता है कि गरीब लोगों की और जो गरजू लोग हैं उनकी सेवा करें, और वही हम ज़िंदगी पर ये हम करते रहेंगे। परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा पिछले 12 सालों से लगातार जिस तरह से ज़रूरतमंद बच्चों को नोटबुक का वितरण किया जाता है, आज भी मलाड में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, खासकर राजकिशोर तिवारी और राजेश सावंत जी। और परिवर्तन फाउंडेशन के अलावा जो संगठन भारत, जो साप्ताहिक अखबार भी चलाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। विशेष मतलब कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें अलग अलग जो समाज में काम करने वाले सीनियर PI जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, मिस्टर अढ़ाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरिफ सिंह जी हो, इन सभी लोगों का भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया गया। मैं राजकिशोर तिवारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। राजकिशोर तिवारी जी की दो चीज़ों को मैं बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, उनके विकास को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है। इसके बावजूद संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित करना और स्थापित करने के बाद समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का जो उनका प्रयास है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। परिवर्तन फाउंडेशन और संगठन भारत, दो ये जो संस्थाएं हैं, एक संस्था है और एक अखबार है उनका। तो देखिए, एक संस्कृत में सूक्ति है कि ऐक्यम बलम समाजस्य तद भावे स दुर्बलः। तो इन्होंने जो समाज बिखरा रहता है, उस समाज में का विकास नहीं होता। जो समाज इकट्ठा रहता है, जो एकत्रित रहता है, संगठित रहता है, उसका विकास होता है। तो इन्होंने क्या किया, संगठन भारत बनाया और एक परिवर्तन फाउंडेशन बनाया, और पत्रकारिता के माध्यम से और अपने जो भी इनका जो व्यवसाय है उसके माध्यम से जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसको एक सदकार्य में हर वर्ष पिछले 13 वर्षों से, तो मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए यही है कि लोगों को भी परिवर्तन फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं राजकिशोर तिवारी जी, उनसे सीखना चाहिए। एक व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है, लेकिन शिक्षा के प्रति और छोटे बच्चों को उसके लिए उत्साहवर्धन करना, जिनके गार्जियन के पास फीस की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए फीस का व्यवस्था करना, फीस देना, जैसे लड़के को पढ़ने में आसानी हो, बच्चों को इस तरह से नोटबुक देना, और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करना, ये बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन राजकिशोर तिवारी जी ने बड़ी ही अपनी योग्यता के मुताबिक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। कल सपा के यूपी के सारे सांसद मुंबई पहुंचे थे और हुंकार भर हैं कि विधानसभा में वो इतिहास रचेंगे। नहीं, इतिहास तो उनका अपना खुद इतिहास पहले पढ़ें फिर इतिहास रचें। निश्चित रूप से उनको उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, लेकिन कभी कभी सफलता लोकतंत्र में मिलती है, उसके ऊपर अहंकार दिखाना और महाराष्ट्र की जनता
वो जिस रास्ते से आए उसी से उनको वापस यूपी भेजेगी। महाराष्ट्र की जनता समाजवादी पार्टी को कभी भी सत्ता में लाएगी नहीं, और जो इंडी गठबंधन है वो इतना मजबूत नहीं है महाराष्ट्र में कि सत्ता वापस आ जाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्री पवार साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वापस हमारी सत्ता आने वाली है।